कोलकाता में नहीं हुआ आंख का इलाज तो दरभंगा के आयुर्वेद अस्पताल में सफलतापूर्वक हुआ आंख का इलाज। दरभंगा का आयुर्वेद अस्पताल इन दिनों नित्य दिन नए नए आयाम लिख रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ शुक्रवार को आयुर्वेद अस्पताल में, जहां मदारपुर की रहने वाली नेहा कुमारी, जो कोटा में डॉक्टर बनने की तैयारी करती थी, वह 2018 में नीट का परीक्षा देने दरभंगा आई। सर में दर्द होने के कारण उसने दवा खाई, जिसका इफेक्ट आंख पर हो गया और आंखों से उसको दिखने में परेशानी होने लगी। इसका इलाज उन्होंने कई जगहों पर कराया, लेकिन वह इलाज नहीं हो सका। खासकर चेन्नई और कोलकाता जैसे कई जगहों पर उन्होंने आंखें दिखवाई, लेकिन वहां के डॉक्टर आंख ठीक नहीं कर पाए। जिसके बाद वह दरभंगा आयुर्वेद अस्पताल में संपर्क किया, जहाँ के डॉक्टर ने उसे कुछ ही दिनों में उसके आंख का सही इलाज कर दिया और वह कुछ दिनों के बाद वह सही रूप से आंखों से देखने लगेगी। आँख में इन्फ्लेमेशन था आइबुप्रोफेन का रिएक्शन की वजह से, तो उसी का इलाज चल रहा है यहाँ पे। कैसे हुआ ये आंख में? हेडेक की मेडिसिन ली थी, उसकी वजह से मेरे को रिएक्शन हो गया था। कितने दिनों से था? 2-3 साल से था। तो क्या समस्याएं होती थी आंखों में? ड्राई आइज होता था, दर्द भी होता था, कभी कभी धूप पे जाने पे ज़्यादा दर्द होता था। लेकिन ऑब्वियसली भरोसा था, तभी तो सर के पास आए। क्या लग रहा है, आप रिकवर हो पाए? बिल्कुल हो पाएंगे, क्यों नहीं हो पाएंगे। रिकवरी के लिए ही डॉक्टर के पास आते हैं, और डॉक्टर फुल सपोर्टिव है, फुल मोटिवेट करते हैं। विश्वास है आयुर्वेद पर? पूरा भरोसा है। क्या नाम हुआ? नेहा। कहाँ से? मदारपुर, दरभंगा। तो यही कहेंगे कि मुकेश सर के पास कोई जन्म का हमको पुण्य था कि हम सर के पास आ गए। तो मेरी बेटी ठीक हो रही, हम सब जगह से हम हार मान चुके थे। अच्छा, कहाँ कहाँ गए थे आप? हम गए थे, चेन्नई गए थे, कलकत्ता गए थे, दरभंगा में दिखाए थे 2-3 जगह। हमको कहीं से अच्छा रिलीफ नहीं मिल रहा था। अच्छा, चेन्नई और कोलकाता जो गए थे तो वहाँ के डॉक्टर ने क्या कहा आपको? कुछ भी नहीं, सिर्फ दे दिए, बोले कि ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगी? हाँ। एक बेटी की माँ है, आँख नहीं हो, क्या लग रहा है? सर हम तो हार चुके थे। अब माँ का दिल कैसा होता है सो तो आप नहीं जानते। आपको भी माँ होगी, क्या आपके बारे में क्या दिन रात सोचती होगी। उसी तरह से मेरी बेटी है। बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं समझते हैं सर। तो आयुर्वेद पर विश्वास था? पूर्ण विश्वास है सर, तब तो यहाँ सर के पास आए हैं, इलाज करवा रहे हैं। अच्छा, जिस विधि से इलाज किया जा रहा हम है, सब सर पर छोड़ दें सर, जिस विधि से करें, हमको सर पर पूरा विश्वास है, और मेरे को पूरा विश्वास है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है किरण देवी, कहाँ का हुआ? मदारपुर, दरभंगा। माता जी का एक बहुत बड़ा बड़प्पन है कि मुझे भगवान का दर्जा, मैं भगवान नहीं, मैं एक इंसान हूँ। और ये लड़की का जो प्रॉब्लम था सर, ये आइब्रोफेन एक केमिकल होता है मॉडर्न में, उसका रिएक्शन हुआ था इस बच्चे का। और बायलेटरल इन्फ्लामेशन, आईलिड, आइज और सारा चीज़ का इन्फ्लेम था। हमेशा एकदम रेडनेस और एक अजीब तरह के आँख में इसका लगे रहता था। फिर आई हम मेरे पास दिखाए, मैंने समझाया कि हमारे यहाँ इसको सिरा जाल के रूप में, बहल वर्ग के रूप में वर्णन किया गया हमारे आचार्य के द्वारा। तो फिर उसको मान करके मैंने इन्हें समझाया कि इसमें जलौ का उच्चारणा होता है, जो लीच थेरेपी के नाम से जाना जाता है आजकल, और ये अब्रॉड में, केरल में, साउथ में बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जैसे बताए कि जिस तरह से एक हंस है पानी और दूध में से केवल दूध का पान करता है, उसी तरह जलौ का हमारे शरीर में से केवल गंदे रक्त का पान करता है, अच्छे रक्त का पान नहीं करता। और इसी को माइंड में रख करके, रक्तज व्याधि मान करके इसका मैंने इलाज किया, और रिजल्ट आपके सामने है। जो 3 टाइम ड्रॉप डालती थी, अब रात में 1 बार यह ड्रॉप डालती है। एक आई ड्रॉप है, ओकेजनली कभी जरूरत होता है तो लिगामेंट का यूज़ करती है, नहीं तो सी इज़ फाइन, सी इज़ ओके। इन्होंने एक्चुअली क्या है कि आयुर्वेदा इज ए ग्रेट साइंस। अरे कहा गया है कि नैनम सर्व इंद्रिय प्रधान, आँख है सारे इंद्रियों में प्रधान है। 11 इंद्रिय का वर्णन किया गया है, जिसमें से आँख सबसे इम्पोर्टेंट है। और सिराजालम मतलब सिराजालम सर रक्तम, इस तरह से बताया गया कि रक्तज व्याधि के रूप में इसको माना गया है। और वही मान करके रक्त ट्रीटमेंट के लिए हमने जलौका का प्रयोग किया, और ये फ़ायदा मिला आपके सामने। एक बात ये, हाँ सर, एकदम डेफिनेटली आपने कहा कि बहुत दिन, ज़्यादा दिन तक रहने पर इस बच्ची को फोटोफोबिया डेवलप होता, जो कहीं भी देखने में असमर्थ होती, 24 घंटा आँख को बंद करके हमेशा पड़ी रहती। और इस तरह का पेशेंट धीरे धीरे आइसोलेट हो जाता है, फिर निगेटिविटी आता है और सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ वो भागने लगता है, डिप्रेशन हो जाता है। आपका या आदमी जैसे तो हम ऊब गए हैं और इनको कहीं रास्ता नहीं दिख रहा था। प्रभु का एक कृपा है
का लीला है कि वो यहाँ पे आई और हमने इनका इलाज किया। जो प्रक्रिया चाहता है सर देखिए, एक्चुअली हम केरल से MS किए, वहाँ जाकर के सारे चीज़ को प्रोसेस को किए। बाहर में अगर ये लोग प्राइवेट में, एक्चुअली शायद बिहार में हमको नहीं लगता कि कोई प्राइवेट में करता है, करता भी होगा तो 3000, 4000, 5000 चार्ज करता है। तो आपके जीवन में एक ऐसा अनुभव है का इलाज किया? अभी तक कम से कम 100 से ज़्यादा केस को मैं ठीक कर चुका हूँ। और यहाँ से पहले मैं पटना में था, वहाँ भी बहुत लोगों का इलाज किया हूँ। और चैलेंजेस केस का हम ज़्यादा इलाज करते हैं। और it is not proven and not to say anyone what is the Ayurveda. You have to come and feel the Ayurveda, see the power of Ayurveda. This is my humble request for all of you. नाम बताया जाए। सर मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दरभंगा। को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन सब बातों को आप आम जनता तक पहुँचा रहे हैं। उसी का एक्शन हो रहा है कि लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। बहुत लोगों को हम लोग अभी ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। स्थिति ये है कि कोई हम लोग नया काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारे ग्रंथों में आप सुश्रुत संहिता का नाम सुने होंगे, जो है आचार्य सुश्रुत थे, उनके टाइम से ये जो है चिकित्सा पद्धति थी। बीच में लुप्त हो गया था, साउथ में कुछ केवल हो रहा था। अभी हमारे यहाँ आपको दोनों जगह में, जो मोहनपुर कैंपस में भी डॉक्टर दिनेश कुमार, और यहाँ पर हमारे जो है आपको इस कैंपस में जो है सालाक्य के जो विशेषज्ञ हैं IENT के जो है डॉक्टर मुकेश कुमार, ये दोनों लोग जलौका विधि पर कर रहे हैं। और हम तो धन्यवाद मिथिला का देते हैं जो है कि हम पटना में पिछले काफ़ी लंबे टाइम तक रहे। वहाँ जोंक की बहुत परेशानी हुआ करती थी, इधर से ही लोग ले जाते थे। तो मिथिला में आपको आप जानते हैं कि जलीय क्षेत्र है, हर जगह जो है जोंक बहुतायत में है। और प्रकृति का एक ये भी है कि जोंक, उसमें हम लोगों के यहाँ दो तरह का वर्णन होता है कि कुछ पॉइजनस होता है, कुछ नॉन पॉइजनस होता है। लेकिन इस एरिया में हम लोगों ने देखा कि नॉन पॉइजनस जोंक नहीं है, जो है पॉइजनस जोंक नहीं है, जो भी है वो नॉन पॉइजनस है, जो है कि वो किसी आदमी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। और ये एक बहुत बड़ा साधन हमारे जो है शल्य जो चिकित्सा है, शल्य चिकित्सा का इसको पार्ट कह सकते हैं। सुश्रुत भी जो है सर्जन माने जाते थे। तो ये सर्जरी का नॉन सर्जिकल ऑपरेटिव थेरेपी हम लोग कहते हैं कि बिना कोई चीड़ फाड़ का जो है बहुत सा जो अंदर चीज़ मटेरियल पड़ा हुआ है जो है कहीं किसी ऑर्गन पर, उसको बाहर निकाल देना जोंक के माध्यम से। ये प्राकृतिक एक उपाय है। इसमें बहुत पैसा भी खर्च नहीं होता है, बहुत टाइम भी नहीं लग पाता है। और हमारे दोनों डॉक्टर बहुत मनोयोग से लगातार काम कर रहे हैं। और यहाँ अभी आपको कि पर डे करीब हम लोगों के यहाँ कुछ न कुछ जलौका पर आपको काम हो रहा है। और कुछ ऐसे लोगों को हमने ठीक किया है जिसको जो है आपको जो है एम्स या बड़े बड़े संस्थान जिसको रिजेक्ट कर चुका था कि ये साहब ठीक नहीं हो सकता है, वो भी रोगी हमारे यहाँ लाभान्वित हुए हैं। आप रोगियों से अभी जानकारी आप लिए हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप पर डे आकर के आप देखिए कि पर डे नए नए रोगी आते हैं और हम लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं। ये काफ़ी सफल चिकित्सा है जो है। और हम समझते हैं कि इसके लिए जो है इस एरिया के लिए तो ये वरदान साबित हो सकता है। तो बहुत बड़ा काम हम मेडिकल कॉलेज के अपने प्रिंसिपल को और लोगों को भी हमने आह्वान किया है कि हम लोग मिलजुल करके करें, तो ये शायद दुनिया में हम लोग कुछ आयुर्वेद को नाम जो है वो ये कर सकते हैं, आप दूसरे करा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि आयुर्वेद बिना चीरफाड़ और सस्ता इलाज। निश्चित रूप से आपको जो है यही नहीं, आपको जो है कि हम लोगों के यहाँ जो है आपको क्रियाकल्प में जो है 6 तरह की जो है होती है। उसके बाद पंचकर्म का होता है। ये क्रियाकल्प और पंचकर्म दोनों जो है, दोनों को हम लोग नॉन सर्जिकल ऑपरेटिव थेरेपी कहते हैं। जो है बिना चीड़ फाड़ का जो है शरीर के हर अंग के विकारों को, इसका जो है पंचकर्म का जो 3 ऑब्जेक्ट होता है। एक हम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी, दूसरा कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी, और तीसरा कहते हैं आपको जो है रियूनेशन ऑफ द बॉडी। 60 से 70% जो रोग होता है वो विशेष रूप से गलत खान पान, गलत स्टाइल की वजह से होता है। जो है जो गलत खान पान खाते हैं तो पेट में या शरीर में कहीं ना कहीं रह जाता है, वो विकार उत्पन्न करता है। उन विकारों को हम बिना कोई औजार लगाए, बिना कोई इंस्ट्रूमेंट जो है आपको लगाए जो है हम उसको बाहर निकाल देते हैं। प्राकृतिक विधि से, एक तरह से कहिए कि नेचुरल वो विधि है। उसमें शरीर को कहीं से कोई साइड इफेक्ट की बात नहीं होती है, बल्कि साइड बेनिफिट की बात होती है कि एक रोग का हम कंप्लेन करके लेकर के आता है पेशेंट, लेकिन उसके 10वीं बीमारी हम ठीक करते हैं। तो ये आयुर्वेद का एक सबसे बड़ा, इसीलिए आयुर्वेद को आयुर्वेदो अमृता नाम कहा गया है कि आयुर्वेद अमृत है। और अपने देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए आज ये सिद्ध हो चुका है कि आयुर्वेद का कोई विकल्प नहीं हो सकता।